आज से लगभग 550 साल पहले इटली में एक ऐसे आदमी का जन्म हुआ जिसने पावर और पॉलिटिक्स की दुनिया का सबसे कड़वा सच लिख दिया। उसका नाम था निकोलो मैकियावेली। उसने सत्ता, राजनीति और इंसानी स्वभाव को बहुत गहराई से समझा। उसने देखा कि डर और प्यार कैसे काम करते हैं। कई बार लोगों से काम प्यार से नहीं बल्कि डर से निकलवाया जाता है। उसने कई शासकों और राजाओं को देखा। कुछ जनता को खुश करने की कोशिश करते थे, कुछ सिर्फ अपनी छवि बचाने के लिए शासन करते थे। लेकिन जो सच में सत्ता में टिके रहे वे वही थे जो लोगों के डर और उनके दिमाग को समझते थे। मैकियावेली ने महसूस किया कि सत्ता में कई बार कठोर फैसले, चालाकी और रणनीति जरूरी होती है। यही सच उसने अपनी मशहूर किताब द प्रिंस में लिखा, एक ऐसी किताब जो उसके मरने के 5 साल बाद पब्लिश हुई। द प्रिंस ऐसी किताब है जिसमें सत्ता की कड़वी सच्चाइयां लिखी गई हैं, ऐसी सच्चाइयां जो कई लोगों को असहज कर देती हैं। कई चर्चों ने इसकी आलोचना की, कुछ देशों में इसे विवादित बताया गया, यहां तक कि कई जगह इस किताब को बैन भी किया गया। लेकिन सच्चाई क्या है? आज भी लोग इस किताब को पढ़ते हैं और इसके रूल्स को इस्तेमाल करते हैं। और आज तुम जानोगे द प्रिंस की 3 खतरनाक चालें जो मैकियावेली ने रूलर्स और शासकों को सिखाई थी। इन चालों को समझने के बाद तुम ना किसी से डरोगे और ना ही कोई तुम्हें आसानी से मैनिपुलेट कर पाएगा। पहली चाल, डर का असर प्यार से ज्यादा होता है। मैकियावेली कहता था कि अगर तुम्हें चुनना पड़े कि लोग तुमसे प्यार करें या तुमसे डरे, तो बेहतर है कि लोग तुमसे थोड़ा डरे, क्योंकि प्यार अक्सर हालात के साथ बदल जाता है। लेकिन डर लोगों को नियम तोड़ने से रोकता है। सोचो, तुम अपने ऑफिस में सबके साथ अच्छा व्यवहार करते हो, सबसे प्यार से बात करते हो, किसी पर गुस्सा नहीं करते। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है? लोग तुम्हारे इसी प्यार और भोलेपन का फायदा उठाने लगते हैं। जिन लोगों को तुमने सम्मान दिया वही लोग तुम्हारे नियम तोड़ने लगते हैं, तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट की कदर भी नहीं करते। क्यों? क्योंकि तुमने उन्हें सिर्फ प्यार दिया और अपना कंट्रोल उनके हाथ में दे दिया। अब सुनो, मैकियावेली क्या कहता है? अगर दोनों चीजें एक साथ मिलना मुश्किल हो तो प्यार से बेहतर है कि लोग तुमसे थोड़ा डरे, क्योंकि लोग अक्सर स्वार्थी होते हैं। जब तक उनका फायदा होता है वे प्यार दिखाते हैं, लेकिन डर लोगों को नियम तोड़ने से रोकता है, क्योंकि उन्हें सजा का डर होता है। लेकिन ध्यान रखना, इतने भी सख्त मत बनो कि लोग तुमसे नफरत करने लगे। लोग तुमसे डरे लेकिन तुमसे नफरत ना करें। दूसरी चाल, असली ताकत आपकी छवि में होती है। सोचो, तुम एक ऑफिस में काम करते हो, रोज समय पर ऑफिस जाते हो, चुपचाप अपनी सीट पर बैठते हो और पूरे दिल से काम करते हो। तुम जानते हो कि तुम अच्छा काम करते हो, लेकिन तुम ज्यादा बोलते नहीं, बस अपना काम करते रहते हो। अब उसी ऑफिस में एक और आदमी है, वह हर मीटिंग में बोलता है, आत्मविश्वास के साथ अपनी बात रखता है। वह दिखाता है कि वह बहुत काम करता है, असल में वह उतना काम नहीं करता जितना तुम करते हो, लेकिन उसकी एक मजबूत छवि बन जाती है। अब इमेजिन करो, एक दिन कंपनी में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आता है। बॉस सबको देखता है और अचानक कहता है कि इस प्रोजेक्ट को वही दूसरा आदमी लीड करेगा। उस पल तुम अंदर से टूट जाते हो। तुम सोचते हो, मैंने उससे ज्यादा मेहनत की, फिर मौका उसे क्यों मिला? मैकियावेली कहता है, दुनिया के ज्यादातर लोग सच्चाई नहीं देखते, वे सिर्फ दिखावा देखते हैं। अगर तुम काबिल दिखते हो तो लोग मान लेते हैं कि तुम काबिल हो। इसीलिए पावरफुल लोग हमेशा अपनी स्ट्रांग इमेज बनाते हैं। तीसरी चाल, लोगों को एकजुट मत होने दो। मैकियावेली का तीसरा नियम बहुत चालाक है। वो कहता है कि लोगों को पूरी तरह एकजुट मत होने दो, क्योंकि अगर लोग एकजुट हो जाए तो वे बहुत ताकतवर बन जाते हैं। लेकिन अगर लोग छोटे छोटे समूहों में बटे रहे तो उन्हें कंट्रोल करना आसान हो जाता है। इसका एक बड़ा उदाहरण है ब्रिटिश राज। जब ब्रिटेन ने भारत पर राज किया तो उन्होंने एक नीति अपनाई, डिवाइड एंड रूल, मतलब फूट डालो और राज करो। उन्होंने कोशिश की कि भारत के लोग धर्म, जाति और अलग अलग समूहों में बटे रहे, क्योंकि अगर सारे भारतीय एकजुट हो जाते तो अंग्रेजों के लिए इतने बड़े देश पर राज करना बहुत मुश्किल हो जाता। लेकिन जब लोग आपस में ही बटे रहते हैं तो वे अपनी ही लड़ाइयों में उलझे रहते हैं, और यही कारण था कि अंग्रेज लंबे समय तक भारत पर राज कर पाए।
आज भी बड़ी बड़ी कंपनियां यही करती हैं। वे कर्मचारियों को यूनियन बनाने नहीं देती, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर कर्मचारी एकजुट हो गए तो कंपनी का कंट्रोल बदल जाएगा। फिर रूल्स मैनेजमेंट के नहीं बल्कि यूनियन के चलेंगे, क्योंकि पावर अब कंपनी के पास नहीं बल्कि लोगों के पास होगी। याद रखो, मैकियावेली ने यह नहीं कहा कि यही सही तरीका है। उसने सिर्फ बताया कि सत्ता की दुनिया अक्सर कैसे काम करती है। इन सिद्धांतों को समझने का मतलब इन्हें अपनाना नहीं बल्कि खुद को दूसरों की चालों से बचाना है।